शेयर्स का कारोबार चंद शर्तों के साथ जायज़ है। नंबर 1, जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी जायज़ काम कर रही हो। शराब की कंपनी के शेयर्स हराम है, बैंकों के शेयर्स हराम है, जायज़ काम हो, जायज़ प्रोडक्ट हो। दूसरी बात ये कि कंपनी वजूद में आ चुकी हो, यानी उसके एसेट्स वजूद में आ चुके हों, लिक्विड फॉर्म में उसके असासे ना हो। कंपनी जब वजूद में आती है तो सिर्फ पैसा ही होता है, लिक्विड फॉर्म में वो यानी घूम रहा होता है, अभी एसेट्स नहीं होते उसके पास। तो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो फिर आप शेयर खरीद तो सकते हैं मगर प्रॉफिट के साथ बेच नहीं सकते, उसकी फेस वैल्यू पे बेचना पड़ेगा। जितने का शेयर है उसी कीमत पे बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उस शेयर के पीछे पैसा है और पैसे पे आप पैसा नहीं कमा सकते। 1 लाख के शेयर है तो 1 लाख ही ले सकते हो उस पे आप, एक ही, क्योंकि उसके पीछे एसेट्स नहीं है ना, पैसा है ना उसके पीछे, तो पैसे तो वो तो एक रसीद हो गई शेयर्स के, इतने पैसे आपके कंपनी में आपके हो गए, उस पे आप पैसा नहीं कमा सकते, उतने ही पे ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा, उससे कम पे भी नहीं, उससे ज्यादा पे भी नहीं। तीसरी शर्त ये है कि जो कंपनियां जिनके आप शेयर खरीदते हैं वो बैंकों से सूदी कर्जे भी लेती हैं, जो कि लेना जायज नहीं है। तो आपको अगर कभी मौका मिले तो आप जो एनुअल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें आपके लिए आवाज उठाना फर्ज है कि ये कंपनी जो सूदी कर्जा ले रही है मैं इस पे दिल से खुश, बोलो भाई नहीं। या बैंक को कंपनियां पैसे देके सूद भी लेती हैं जो उनकी इनकम का हिस्सा होता है। ज्यादातर तो ये होता है कि कंपनी जहां कारोबार में पैसा घुमाती है ना, वहां कंपनी बैंकों में रख के सूद भी लेती है, तो वो भी आपके प्रॉफिट में शामिल हो जाता है। तो कभी किसी मीटिंग में आवाज उठाने का मौका मिले तो ये उठाया जाए कि हम बैंक में पैसा रख के सूद लेने को जायज नहीं समझते, क्योंकि आप भी शेयर खरीदते उस कंपनी के शरीक हो जाते हैं। तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो ये, अगर नहीं मिलता तो फिर माफ है। और दूसरी बात ये, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में वो कुछ ना कुछ % सूद भी शामिल होता है जो सब में तहलील हो जाता है, लिहाजा शेयर्स के बिजनेस से जो अर्निंग होगी उसमें आप ये देखेंगे कि क्या वाकई आपकी कंपनी की इस अर्निंग में सूद शामिल है या नहीं। अगर है तो इतने % आपको अपनी अर्निंग से सदका करने पड़ेंगे। मसलन कंपनी का जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में 2% सूद भी आ रहा है, तो आपके प्रॉफिट में से आपको 2% प्रॉफिट में से, जैसे आपने 100 रुपए का शेयर खरीद के 100 रुपए में 200 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ 100, तो 100 में से 2 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे सदका, ताकि वो हराम जो शामिल है वो उससे पाक हो जाए। और आखिरी शर्त ये है कि शेयर्स जब तक कब्जे में ना आ जाए आप उसको फरोख्त नहीं कर सकते। अब कंपनी में जो आपको जो शेयर दिया है, जाहिर है उसके पीछे कोई एसेट्स है ना, तो वो तो कब्जे में ले नहीं सकते ना, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए उलमा ने ये कहा है, खासतौर पे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो इस फील्ड के सबसे माहिर तरीन आलिम है दुनिया में, कि जब तक वो आपके नाम नहीं हो जाता शेयर, यानी कंपनी आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं कर देती, उस वक्त तक आगे उसको बेचना जायज नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मजीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।